अस्सलामुअलैकुम। अभी तक जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा फरमाइश आई है वो है एचसीएफ और एलसीएम के हमें एचसीएफ और एलसीएम मालूम करना सिखाएं। तो मैं 4 एमसीक्यूज़ ऐसे लेकर आ गया हूँ जो अलग अलग तरीके से सवाल आते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के। वो सारे मैं लेकर आ गया हूँ जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। अगर अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फैज़ी शेख को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले। कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है इस पेज पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एमसीक्यू है इसका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24, 36. द एचसीएफ ऑफ 20 and 60 is the LCM of two numbers is 66. The numbers are in ratio 2:3. The sum of the number is, अब ये फाइंड करना है, LCM of two numbers is 4, 56 and HCF is 6. If one number is 24, find the other number. अगर तो इसको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं मज़ीद समझाता रहूँगा। सबसे पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2 है। इससे आपको दो ट्रिक मैं बता रहा हूँ HCF फाइंड करने की, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। आइए इसको सीखते हैं। ये भी मैं इधर सामने रख देता हूँ पेज ताकि आप देखते रहें इसको भी। तो जो सेकंड एमसीक्यू है वो है फाइंड क्या करना है एचसीएफ, और ये है 20 and 60। अब बहुत से अगर आप वीडियोस देखेंगे तो 20 को अलग रखते हैं, 60 को अलग रखते हैं, फिर 20 पे 2 का टेबल, फिर अगेन 2 का टेबल और फिर 5 का टेबल। ये यहाँ पर ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ 2 का टेबल शुरू करते हैं और यहाँ पे फिर वो 3 का लगाते हैं, फिर एक दफ़ा 5 का पढ़ते हैं। अब इनको वो उठाते हैं और इसको उठाते हैं, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 3 × 5। अब वो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको निकाल लेते हैं इसमें से, और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं। तो इन दो को वो एक मानते हैं, 2 × 2 × 5। तो इसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 2 × 2 4 और 4 × 5 20। अब इसका आसान मेथड क्या है कि आप 20 और 60 दोनों को साथ रखें, और एचसीएफ और एलसीएम में यही फ़र्क है कि आपको वो टेबल लगाना है एचसीएफ में जो दोनों पर आ रहा हो। अगर कोई ऐसा वक्त या स्टेज आ जाए जिस पर कोई भी एक ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों नंबर्स पर लग रहा हो तो फिर हम एचसीएफ को वहीं रोक देते हैं। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। 2 का टेबल लगाया, ये 10 आ गया और ये 30, फिर अगेन 2 का लगाया, ये 5 और ये 15, फिर 5 का लगाया, ये 1 और ये 3। अब हम 3 का नहीं लगाएंगे। एलसीएम होता तो यहाँ 3 का भी चलाते रहते हैं और छोटे छोटे टेबल इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब दोनों नंबर पर कोई एक टेबल नहीं जा रहा तो वहीं हम एचसीएफ अपना ख़त्म करेंगे। अब देखें क्या आ गया फैक्टर्स, 2 × 2 × 5, वही जवाब आ गया 20। तो सिर्फ हमें एक ही दफ़ा करना पड़ा और जवाब आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 24 और 36 का। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में हम जब तक दोनों रकमें 1 1 नहीं हो जाती तब तक हम चलाते रहते हैं। तो 2 का टेबल इन दोनों पर लग रहा है, यहाँ 12 आ गया और यहाँ 18 आ गया, फिर अगेन 2 का लगाया, यहाँ 6, यहाँ 9, अब 3 का लगाया, यहाँ 2 और यहाँ 3, फिर अगेन या यहाँ पे अगर 2 का लगाते तो ये 3 और ये 9, फिर यहाँ 3 का लगाया, 1 3, फिर 3 का लगाया, ये 1 1। अब 2 × 2 4 और 4 × 2 8, 8 × 3 24, फिर ये बन गया 72। इसका आ गया एलसीएम आ गया 72। अब इसी का अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड कर लेते। 24 इधर रखा, 36 इधर, 2 का टेबल लगाया 12 और यहाँ पर आ गया 18, फिर 2 का लगाया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, 3 का लगाया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 2 का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 6 आता है। तो हमें एचसीएफ में हमेशा वो टेबल लगाना है जो दोनों नंबरों में आता हो। तो 3 का टेबल ऐसा था जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है। अब यहाँ पर हम अपना जो एचसीएफ है रोक देंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो और 3 भी आता हो। तो 2 × 2 4 और 4 का टेबल जब 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो हम आ जाएगा, इधर जवाब आ जाएगा एचसीएफ का 12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज़ 36। द नंबर्स आर इन रेशो 2:3।
द सम ऑफ द नंबर इज़, अब ये कह रहे हैं कि एलसीएम अगर हम दो नंबरों का निकाल रहे हैं तो वो निकल रहा है 66, और ये जो उन नंबरों का जो रेशो वो है 2:3। तो अब इनका सम फाइंड करना है इन दोनों नंबरों का। तो सबसे पहले तो हमें नंबर फाइंड करना है कि नंबर क्या है। तो इसका आसान तरीका क्या है, 2:3 है, इसको हम एक्स कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। और जो हमारा फार्मूला है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। अब एलसीएम हमारा कितना है 66, HCF मालूम करना है, x लगा दिया और इसको हमने 2x का नाम दिया और इसको 3x का। अब क्या करना है, ये 36x बन गए और ये बन गया 6x स्क्वायर। इस स्क्वायर को इस x से काट दिया। अब फाइंड हमें x करना है तो x को इधर रहने देंगे, 66 के नीचे 6 ले आएंगे, इसको काटा तो x की वैल्यू आ गई 11। अब ये जो x की वैल्यू 11 आई है वो 2x और 3x में पुट कर देंगे। फाइंड क्या करना है, सम, तो 2x प्लस का 3x, ये आ गया 22 और ये आ गया 33। तो जवाब क्या आ गया 55। अब फाइंड करते हैं चौथा MCQs। फोर्थ MCQ आप देख सकते हैं, ये है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 456। के दो नंबरों का जो एलसीएम है वो है 456, HCF है 6। अब एक नंबर है जिसकी रकम है 24 और दूसरा में फाइंड करना है। अगेन वही फार्मूला, ये फार्मूला याद रख लें, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू नंबर 1 और मल्टीप्लाई नंबर 2। आ रहा है समझ? तो हो सकता है कभी वो आपको दो नंबर दे दें और HCF दे दे और पूछे एलसीएम मालूम करें, कभी एलसीएम HCF और एक नंबर दे दे तो बोले दूसरा नंबर मालूम करें, कभी एलसीएम दें और ये दोनों नंबर दे दें और कहे HCF मालूम करें। तो इसमें से इस तरह से सवाल आते हैं। अब हमें क्या क्या गिवन है, एलसीएम हमारे पास मौजूद है 456, मल्टीप्लाई HCF मौजूद है 6, एक नंबर बराबर है 24 के और दूसरा जो नंबर है वो हमें क्या करना है, फाइंड। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस 24 को अगर हम इधर ले आए तो N2 बराबर हो जाएगा 456 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 24। 6 1 द 6, 6 4 द 24, 4 1 द 4, और अगर इसको हम काटते हैं 1 इधर और इधर आया, इसको हमने दे दिया, ये हो गया 3। अच्छा यहाँ पर एक दफ़ा पड़ा, एक इसको दे दिया, ये बन गया 16, और 16 को अगर हम इधर 4 का टेबल 4 दफ़ा पढ़े तो 114। तो N2 का जो नंबर है वो बराबर है 114 के। अब ये क्या कह रहे थे, इसको हम प्रूफ भी कर लेते ना, HCF बराबर है 6 के। अब एक नंबर तो क्या था 24 और दूसरा नंबर क्या निकला है 114, और ये कह रहे HCF जो इनका बराबर है वो किसके बराबर है 6 का। तो अभी देख लेते हैं, 2 का टेबल लगाते इस पर 12 बन गया और इस पर लगाते हैं तो 5 और उधर 1 चला गया तो ये 7 57। अब फिर इसके लगाते 3 का टेबल, 3 का टेबल इस पर लगा 4 मरतबा और इस पर लगेगा 19 मरतबा। अब जो 19 है वो एक समझे कि प्राइम नंबर है, वो खुद के ही टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। तो 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ गया 6 HCF का। तो ये प्रूफ भी हो गया। और ऐसे में आपको पता है कि हम वही टेबल यूज़ करते हैं जो दोनों नंबर्स में आ रहे हों, और जब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 19 भी आए 4 भी आए तो फिर उसको उधर ही स्टॉप कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो बराबर होगा 456 के। उम्मीद करता हूँ कि HCF और एलसीएम में से अगर कोई भी अब सवाल आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। खुदा हाफिज़।